Okay, so as in the last video, we have completed exercise 3.3 with all the concepts. हमने बहुत अच्छी तरह एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, राइट? तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3.4 और मैं तो पहले आप लोगों को फार्मूला शीट बनवाऊंगी एक्सरसाइज 3.3 की, और वो बेसिक फार्मूलाज जो हम यूज़ करने वाले होंगे 3.4 में, ठीक है? मैं नोट पैड इस वजह से नहीं यूज़ कर रही क्योंकि वहाँ पे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास एक्सेस नहीं था लिखने का, राइट? आई वॉज ओनली एबल टू टाइप, हाउ एवर नॉट टू राइट? तो अभी आज मैं बना रही हूँ अपनी वीडियोस वन नोट में, जो कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट खोली हुई है गूगल पर, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रही हूँ, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं क्या? हम लोग करने वाले हैं फार्मूला शीट। हम लोग बनाने वाले हैं फार्मूला शीट बाय द वे। तो मैं कोई अच्छा सा कलर यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि हम लोग पहले ब्लैक से ही लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कलर है, ठीक है? थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने सिर्फ लैपटॉप में यूज़ किया हुआ है और आज मैं पहली बार इसको फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज हम पहले तो मैं आप लोगों को फार्मूलाज रिवाइज़ करवा लेती हूँ, जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे किस में, जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 में। कौन से बेसिक फार्मूलाज थे? हमारे पास बेसिक फार्मूलाज यूज़ हुए थे, वो क्या थे? एक तो पहले फार्मूला था, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, अगर आपको d/dx लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप पहले तो पावर को बाहर फेंक दोगे, ठीक है? फिर आप बेस लिख दोगे और बेस के ऊपर पावर -1 कर दोगे, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप डेरिवेटिव ले लोगे बेस का, फिर आप d/dx ले लोगे बेस का, और बेस यहाँ पर क्या है? x है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा, राइट? तो ये तो था फर्स्ट फार्मूला जो हमने पढ़ा था, ठीक है? आज हम दोबारा फिर हमने दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने दूसरा फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है 2 फंक्शन का, 3 फंक्शन का, या 4 से ज़्यादा फंक्शन का, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का भले, और वो दोनों फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक फंक्शन है g(x), ठीक है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो दो फंक्शंस, ठीक है? उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग? उनका डेरिवेटिव ऐसे लेंगे कि पहले हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जो कि है g(x), फिर प्लस या माइनस जो साइन उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी वो लिख लेंगे, और डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरे फंक्शन का, ठीक है, जो कि है यहाँ पर fx, राइट? तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास होने वाला है। फिर हमने तीसरा फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कैसे लेंगे उनका डेरिवेटिव? हम लेंगे d/dx। अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? हम पहले तो डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पहले तो बाहर फेंक देंगे, ठीक है? तो f(x) बाहर फेंक दिया, और डेरिवेटिव d/dx ले लेंगे g(x) का, मतलब सेकंड फंक्शन का, और दोनों के बीच में साइन हमेशा आएगी प्लस का आ गया। जिस फंक्शन को पहले बाहर फेंका था, अब उसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब जिसका पहले हम डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको बाहर फेंक दो, g(x) को बाहर फेंक दो, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था पहले उसका डेरिवेटिव ले लो,
जो कि फर्स्ट फंक्शन है d/dx ऑफ fx। तो ये तो था हमारे पास फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस विच आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, ठीक है। तो फिर हमने लास्ट फार्मूला जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 में किया था, वो था डेरिवेटिव लेना है हमें दो फंक्शन का जो आपस में हो रहे हैं डिवाइड। डेरिवेटिव हमें लेना है दो फंक्शंस का जो आपस में हो रहे हैं डिवाइड, जैसे कि fx बाय gx क्या हो रहे हैं, आपस में दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग, नीचे वाली टर्म का हम ले लेंगे एज इट इज़ स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर हम नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ ऊपर लिख लेंगे और फर्स्ट वाली टर्म का d/dx मतलब कि डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर आप जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। उसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, मतलब जिसका डेरिवेटिव आप ले चुके थे वो थे fx, तो उसको आप बाहर फेंकेंगे, और जिसका डेरिवेटिव आप नहीं ले चुके थे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उस फंक्शन से जिसको आपका पहले ही डेरिवेटिव आप ले चुके हो, ठीक है। और दोनों के बीच में साइन आ जाएगी नेगेटिव की, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन आएगी पॉजिटिव की, और जब डिवाइड हो रहे हैं तो साइन आएगी नेगेटिव की। अब हम वो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं कोई अच्छा सा कलर अब चूज़ कर रही हूँ। अब पहले तो मैं इसका आपको शॉर्टकट पढ़ा लेती हूँ कि इसका शॉर्टकट है क्या, ठीक है। अगर शॉर्टकट आपको समझ आ गया ना, फिर तो भाई आप जाके रॉक करोगे, सिर्फ रॉक करोगे, ठीक है। साइन फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, ठीक है। tan फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कोसेक के अंदर, ठीक है। और कॉट फंक्शन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, tan फंक्शन हमारे पास कन्वर्ट होगा सेक के अंदर, एस मतलब सेक, और कॉट फंक्शन हमारे पास कन्वर्ट होगा कोसेक के अंदर। अब कैसे, और आपको एक काम करना है कि इनके ऊपर लगा दो स्क्वायर, किसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, एक टी के ऊपर स्क्वायर लगा लो, एक सी मतलब कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा लो, ठीक है। और एक आप काम करो कि आप इनके साथ लगा लो मल्टीप्लाई की साइन, किसके साथ, एक लगा लो आप सेक के ऊपर, एक आप लगा लो कोसेक के ऊपर। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये तो सिर्फ था आपके पास शॉर्ट ट्रिक। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेंशन कर लेती हूँ कि दिस इज़ शॉर्ट ट्रिक जो कि हमने अभी पढ़ी, दिस इज़ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अभी मैं आपको ये डिटेल्ड फार्मूला करवाती हूँ, करवा लेती हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एस होगा कन्वर्ट कॉस के अंदर, तो अगर आपको डेरिवेटिव लेना है फंक्शन साइन का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है साइन फंक्शन का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है d/dx लेना है साइन फंक्शन का, और फंक्शन यहाँ पर फोर सपोज कर लो कि x है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कॉस के अंदर होगा। कॉस साथ में लिख लो फंक्शन, और फंक्शन आपका क्या है, x है फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक ही नहीं, फिर आप डेरिवेटिव ले लो d/dx ले लो फंक्शन का सिर्फ, और फंक्शन है यहाँ पर x, ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर आपको लेना है फंक्शन साइन का, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस फंक्शन के अंदर, और फिर आप डेरिवेटिव ले लोगे फंक्शन का। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा पड़ा है कि s वुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, मतलब साइन का फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, ठीक है।
फिर अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कॉस का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कॉस का तो क्या होगा, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है फंक्शन कॉस का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है फंक्शन कॉस का, कॉस एक्स का, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा साइन फंक्शन और डेरिवेटिव ले लोगे फंक्शन का, ठीक है, वाइस वर्सा बोल दो आप यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी बात होगी कि साइन आ जाएगी माइनस की, साइन आ जाएगी माइनस की। तो अगर आप डेरिवेटिव ले लोगे कॉस फंक्शन का तो आएगा माइनस साइन फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ एक्स फंक्शन। और ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप किसी का डेरिवेटिव लोगे और वो सी से स्टार्ट हो रहा है, और वो सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस की, वहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस की। तो कॉस यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से डेरिवेटिव हमने लिया तो साइन आ गई माइनस की, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ये वाला, ठीक है, जो कि है अगर हम tan फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, अगर हम tan फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो d/dx हमें लेना है, d/dx लेना है tan फंक्शन का, d/dx हमें लेना है tan फंक्शन का। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं मैंने tan स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ले लेंगे डेरिवेटिव tan फंक्शन का, जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे tan फंक्शन का तो आएगा हमारे पास सेक, एस का मतलब क्या था सेक, तो हमारे पास आ गया सेक। लेकिन tan स्क्वायर का मतलब क्या था, जो मैंने स्क्वायर लगा हुआ, तो मतलब इसका मतलब है कि डेरिवेटिव लेने के बाद सेक के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन आ गया और डेरिवेटिव ले लिया जाएगा उसी फंक्शन का, उसी फंक्शन का, ठीक है। फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं सेक का, जब हम डेरिवेटिव लेंगे सेक का तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो अब हम वो कर लेते हैं क्या होगा हमारे पास। तो जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx ले लेंगे सेक फंक्शन का, सेक फंक्शन का मतलब सेक एक्स का, तो हमारे पास क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेक के ऊपर लगाया हुआ है मल्टीप्लाई की साइन। इसका मतलब ये है कि जब आप डेरिवेटिव लोगे सेक फंक्शन का तो tan फंक्शन आएगा, मल्टीप्लाई का मतलब है मल्टीप्लाई होगा सेक फंक्शन से जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, फंक्शन और एक्स tan के साथ भी फंक्शन, तो tan फंक्शन इंटू सेक फंक्शन और डेरिवेटिव ले लोगे आप फंक्शन x का, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है हमारे पास है कॉट, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कॉट का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कॉट का, अगर आपको d/dx लेना है फंक्शन कॉट का, कॉट फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब फंक्शन, और डेरिवेटिव आप ले लोगे फंक्शन का, डेरिवेटिव आप ले लोगे फंक्शन का, ठीक है। और साइन आ जाएगी माइनस की, साइन माइनस की क्यों आएगी, क्योंकि जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कोसेक का, जो कि लास्ट है, अब डेरिवेटिव अगर आपको लेना है कोसेक का, कोसेक फंक्शन का, तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉट फंक्शन मल्टीप्लाई होगा किससे, कोसेक फंक्शन से, और डेरिवेटिव आप किसका ले लोगे फंक्शन का जो कि है एक्स। साइन आ जाएगी माइनस की क्योंकि आप जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो वो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास 6, ठीक है, ये आपके पास 6 बेसिक फार्मूलाज थे, बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और हम हर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व होने वाला है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे।